सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज 87-13% पर जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट वो हो गया है और जजमेंट को जो है वो रिजर्व रख लिया गया है। तो क्या होंगे इसके आसार और आंदोलन की क्या रूपरेखा है और आंदोलन में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इन सब बातों पर हम जो है आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब 87-13% इशू उठा था तभी मैंने आपको कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बस सही तरीके से फॉलो नहीं होगा अगर तो दिक्कत आएगी। मीन्स उसमें मेरिटोरियस इश्यू नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर हो। तो देखिए, एक एक बात जो है वो सच साबित हुई है। मेरिटोरियस इशू सॉल्व किया गया 19 में, और आपका जो कट ऑफ इशू है वो उसको भी क्लियर किया गया। अब बात आ रही है 87-13 की। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और एक नहीं, मैंने ढेरों वीडियोस बनाए हैं कि 87-13 खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में ये सबसे अच्छा उपाय है। वर्तमान परिस्थितियाँ जो देखिए, वर्तमान परिस्थिति क्या है कि एक ओबीसी रिजर्वेशन केस का जो पेच फंसा हुआ है, उसमें किसी को भी एक झटके से अलग कर देने में सामाजिक तनाव है। तो एक 87-13 का, और न्यायालय में जो है आपका जो केस पेंडिंग है, तो उसके लिए एक जीएडी ने फॉर्मूला निकाला 87-13% का कि भाई, जब तक केस पेंडिंग है तब तक रिजल्ट जो बाधित हैं उसके लिए हम 87-13 बना रहे हैं। 13% इसमें आपके यूआर वाले भी शामिल रहेंगे, 13% वाले हम ओबीसी के भी ले लेंगे, और जैसा ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट होगा उस अकॉर्डिंग हम जो है आगे की प्रक्रिया करेंगे। यदि यूआर के पक्ष में आता है जजमेंट तो यूआर के लोग शामिल कर लेंगे, यदि ओबीसी के पक्ष में आता तो ओबीसी के लोग शामिल कर लेंगे। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन जो इसको फॉलो सही तरीके से नहीं किया जा रहा था उस पर आपत्ति थी, तो वहां मैंने बराबर समर्थन किया था आपका। अब आज इस पर जजमेंट आ चुका है और ये जजमेंट जो है रिजर्व रखा गया है। सबसे पहली बात तो कि देखिए, रिजर्व जो रख लिए जाते हैं वो 2-3 दिन से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है कि क्लोज रहे जजमेंट। 2-3 दिन में वो जजमेंट ओपन हो ही जाते हैं। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि एक रीमेंस केस में जजमेंट आया था ऑनरेबल नंदिता दुबे जी की बेंच से, पर वो काफ़ी दिनों तक उसको रिजर्व रखा रहा गया और 10 या 15 दिन के बाद उसका जो जजमेंट है वो ओपन हुआ था। तो अब इसका जजमेंट कब तक ओपन होगा और क्या हो सकता है? तो मैं तो अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो नियम बनाने की शक्ति है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो पूरा आर्टिकल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतना लंबा नहीं जाऊँगा, कि वो जो है एमपीपीएससी के परामर्श से सरकार को है, सरकार की ओर से जीएडी नियम बनाती है। तो नियम उन्होंने बना दिया है, और जो कोर्ट है वो व्यापक प्रभाव को देखते हुए जजमेंट देगी कि छात्रों के हित को कोर्ट जो है वो देखेगी, और कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज वो अटकी हुई हैं उनका रास्ता साफ करेगी कोर्ट, कि वैकेंसीज किसी तरीके से जो है वो अपनी प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, वो आगे बढ़े। तो 87-13 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। 87-13 जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, जजमेंट तो ऑनरेबल जजेस ने दिया है, और उन्होंने क्या जजमेंट दिया है ये तो जब ओपन होगा तभी समझ में आएगा। लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक अनुमान बता रहा हूँ कि जो हो सकता है। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि 87-13 के पक्ष में फैसला आएगा। छात्रों का हित, भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है 87-13 को एक्सेप्ट किया जाएगा, और वर्तमान परिस्थितियों में मेरी राय में ये बहुत अच्छा उपाय है। अब बात आती है कि कितने दिनों में ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि बेटा, जो रिजर्व जजमेंट है वो 2-3 दिन में ओपन हो ही जाते हैं, लेकिन पिछली बार हमने देखा 10 से 15 दिन लग गया था। अब ये कितने दिनों में ओपन होगा जजमेंट, कहा नहीं जा सकता है। तो ये तो हो गई 87-13% की बात। कंक्लूज़न में फिर से बता देता हूँ कि मुझे ऐसा अनुमान है मेरा कि जो मैंने कहा है 87-13 जो है एक्सेप्ट करेगी कोर्ट छात्रों के हित में, और भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी। इसी फेवर में जजमेंट आएगा, और यही मैंने आपसे शुरू से कहा है, कहीं भी इसके अगेंस्ट बात नहीं कही। लेकिन अब बात करते हैं उस भर्ती प्रक्रिया की जहाँ सारे के सारे नियम ताक पर रख दिए गए हैं। वो है 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट। 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2021 का एग्जाम आप करा रहे हो, 2022 का नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया, वो एग्जाम करा रहे हो, 2019 का रिजल्ट आपने फिर से रिवाइज करके कई बार दे दिया।
ठीक है ना। आपने डेंटल सर्जन का रिजल्ट दे दिया, इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट दे दिया, एमपी एडीएफओ का रिजल्ट दे दिया, सहायक संचालक संवर्ग का रिजल्ट दे दिया, सारे रिजल्ट्स आपने दे दिए। कई रिजल्ट्स तो ऐसे हैं जिन पर यह भी आपत्तियां उठी कि आपने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके रिजल्ट दे दिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट को रोक करके रख रहे हैं, वो है एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल जायज़ मांग है हमारी कि एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट जो 10वां महीना स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच एग्जाम हुआ था और आज कौन सी तारीख है, आज आपका फरवरी स्टार्ट हो गया, 10वां महीना ये चल रहा है और ये रिजल्ट आज तक नहीं दे रहे। यहाँ तक कि रिजल्ट के क्या आसार हैं नहीं बता रहे। बच्चे को रोज भटका दिया जाता है, कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे परेशान रहते हैं, आयोग में फ़ोन करते हैं तो वहाँ से वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, वेट करो। अरे भाई वेट करो, कितना वेट करो? अगर आप नहीं देने जा रहे तो कम से कम बच्चों को ये तो बोल सकते हैं कि नहीं बेटा अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, ताकि बच्चे बेचारे अपने काम में लग जाएं। बच्चे सुबह से शाम तक वेबसाइट देख रहे हैं, इतना तानाशाहीपूर्ण रवैया है और इसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कैसे नहीं उठाई जाएगी? आप ये मान करके चल लीजिए कि आपका रिजल्ट इस साल नहीं आएगा यदि आप नहीं खड़े होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कहीं पटवारी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पर एक दिन का यदि आप समय निकाल लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। इसी सब अनियमितताओं और गफलत को देखते हुए 6 फरवरी को हमने आंदोलन रखा इंदौर में। बड़ी से बड़ी तादाद में इसमें शामिल होइए। प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं और जावेद भाई जो 2019 और 2021 का रिजल्ट लेकर के आए थे, उनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इंदौर में जो बच्चों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप लोगों से बहुत ही विनम्र अपील करता हूं कि बड़ी से बड़ी तादाद में आप जुड़िए। यदि आप सजग नहीं होंगे तो आपको मैं लिख करके दे सकता हूं, ये रिजल्ट आपका 2024 तक भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2024 मई जून चला जाएगा इस रिजल्ट को आते आते। तो आप लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे व्यक्ति आपके हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जावेद भाई भी आ गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस मूवमेंट से, लेकिन हमारे अनुरोध पर वो आकर के हमारा जो आंदोलन है उसको संभाल रहे हैं। मैं भी दिन रात लगा हुआ हूँ, शैलेंद्र सर दिन रात लगे हुए हैं, इंदौर की हमारी टीम दिन रात लगी हुई है। तो आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो इस आंदोलन में आना है। इंदौर के बच्चों का मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, ये देखिए नंबर नीचे चल रहा है। अगर आप इस मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं तो आप इन बच्चों को कॉल करके या फिर जावेद भाई को कॉल करके जुड़ सकते हैं। आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट, उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं और बड़ी से बड़ी तादाद में जुड़िए। 6 फरवरी को एक बहुत ही शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक और गांधीवादी आंदोलन के तरीके से हम ये जो एमपीपीएससी अनियमितता बरत रही है इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसका हिस्सा बनिए। अगर आप बड़ी से बड़ी तादाद में शामिल होते हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि हम रिजल्ट नहीं तो रिजल्ट के संबंध में एक विश्वसनीय आश्वासन जरूर आयोग से लेकर के आएंगे कि भाई 2020 के रिजल्ट का क्या हो रहा है। आखिर एक ही एग्जाम वालों को आप टारगेट क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है इसका? क्या आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है 2020 वाले बच्चों से, या आपके मनमाफिक रवैये से चलता रहेगा? 100 बहाने बना चुके हैं, विधिक राय ले रहे हैं, विधिक अभिमत ले रहे हैं। 2020 के संबंध में एक रिट पिटीशन है, वही रिट पिटीशन 2019 में भी थी उसी मैटर को लेकर के, वहाँ 27% पर अलाउ कर दिया गया और सेम एग्जाम एमपीपीएससी 2020 में 27% पर रोक है। ऐसी न्यायिक विसंगति, न्यायालय कभी ऐसी विसंगति नहीं करता है। जो कमी है वो एमपीपीएससी में है कि एमपीपीएससी इस संबंध में जो स्पष्ट दिशा निर्देश ऑनरेबल कोर्ट ने दिए हैं वो 2020 की रिट में नहीं रखवा रहा। उनको 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों को 2020 की रिट में रखवाना चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2020 की रिट जो है कनेक्टेड है 2019 से। वो चाहें तो कनेक्टेड रिट मीन्स जो वहाँ पर जजमेंट दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए 2020 का रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट देना नहीं है, बहाने बनाना है। आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में जुड़िए आंदोलन में। 6 फरवरी को आंदोलन है, आपका आंदोलन ही हमारी शक्ति है। यदि आप आएंगे तो हम रिजल्ट ज़रूर लेकर के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।